हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 120 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो एक एक क्वेश्चन जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सारे ही क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो कि आपके साइंस के क्वेश्चन हैं। ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं, चाहे आप रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी या आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। और आप सभी को पेन कॉपी लेकर बैठना है और चेक करना है कि आपने 120 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और लास्ट में आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 120 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखेंगे यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि प्रकाश की वेग क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि प्रकाश की वेग को पहली बार सही रूप से किसने मापा था। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। फर्स्ट नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है। ओले रोमर क्या हो जाएगा? ओले रोमर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस अवस्था में पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो किस अवस्था में पदार्थ का घनत्व जो होता है वो सबसे अधिक होता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो सेकंड नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा जो कि ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठोस आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होने पर उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो थर्ड नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर पे आपका दिया गया है कि जब कोई वस्तु प्रकाश की गति से यात्रा करती है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। जल्दी से बताएंगे, जब कोई वस्तु प्रकाश की गति से यात्रा करती है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका अनंत, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम किस सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बताएंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। तो फिफ्थ नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका बोहर का परमाणु 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 मॉडल हो जाएगा। ठीक है, बोहर का परमाणु मॉडल आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सिक्स नंबर पे। सिक्स नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के समीप चलती है तो उसका समय क्या करता है। तो उसका समय क्या करता है, जल्दी से बताएंगे। बढ़ जाता है, घट जाता है, रुक जाता है या फिर बदलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर सिक्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाता है। बढ़ जाता है, क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के समीप चलती है तो उसका समय जो होता है वो आपका घट जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेवेंथ नंबर पे। तो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध कौन सा समीकरण बताता है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है जो कि ई बराबर एम सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध कौन सा समीकरण बताता है? तो ई बराबर एम सी स्क्वायर है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे एट नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश के ध्रुवीकरण से क्या निष्कर्ष निकलता है। जल्दी से राइट आंसर देंगे। प्रकाश के ध्रुवीकरण से क्या निष्कर्ष निकलता है, क्वेश्चन नंबर एट का। तो एट नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे नाइन्थ नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा कण धनावेशित होता है लेकिन न्यूट्रॉन से हल्का होता है। तो कौन सा कण है जो कि धनावेशित होता है लेकिन न्यूट्रॉन से हल्का होता है, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पे। तो नाइन्थ नंबर का यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि पॉजिट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिट्रॉन आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेंथ नंबर पे देखेंगे तो टेंथ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक सुपर कंडक्टर की विशिष्टता क्या होती है। जल्दी से बताएंगे, एक सुपर कंडक्टर की विशिष्टता क्या होती है टेंथ नंबर पे। टेंथ नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाता है। इसका विद्युत प्रति क्या है, इसका विद्युत प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसका विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो आपका शून्य होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11th नंबर देखेंगे, दिया गया है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? जल्दी से बताएँगे कि डॉपलर प्रभाव जो है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि ध्वनि और प्रकाश तरंगे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्वनि और प्रकाश तरंगे, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12th नंबर पे देखेंगे, तो 12th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सुपरनोवा विस्फोट के बाद कौन-सा तारा बन सकता है? सुपरनोवा विस्फोट के बाद कौन-सा तारा बन सकता है? क्वेश्चन नंबर 12th पे, तो 12th नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, उपरोक्त सभी, मतलब कि सफेद बौना तारा और न्यूट्रॉन तारा और आपका ब्लैक होल, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पे देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि क्या लिखा है, क्रायोजेनिक्स किसका अध्ययन करता है? जल्दी से बताएंगे, क्रायोजेनिक्स जो है वो किसका अध्ययन करता है? क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि निम्न तापमान भौतिकी का किसका करता है? निम्न तापमान भौतिकी, मतलब कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 14th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि फोटो लेंसेज, क्या लिखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसमें किया जाता है? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 14th की बात करेंगे, तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सौर सेल के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सौर सेल के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा मूलभूत बल सबसे मजबूत होता है? क्वेश्चन नंबर 15 पे, 15th नंबर का सी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि मजबूत नाभिकीय बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मजबूत नाभिकीय बल, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16th नंबर पे देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि क्या लिखा है, हिग्स बोसॉन कण को किस प्रयोगशाला में खोजा गया था? क्वेश्चन नंबर 16th पे, तो 16th नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका CERN हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CERN आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 17th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17th पे, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाएगा। क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18th नंबर पे देखेंगे, तो 18th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल में परिवर्तन होता है, इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 पे, 18th नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका अपवर्तन, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19th पे देखेंगे, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अनिश्चितता सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? क्वेश्चन नंबर 19 पे, 19th नंबर का सी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका क्या हो जाएगा? वर्नर हाइजेनबर्ग हो जाएगा। ठीक है, वर्नर हाइजेनबर्ग आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पे देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि तारे के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किस विधा से किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 पे, तो 20 नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 21 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है किसमें? जल्दी से बताएंगे। 21 पे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि गामा किरणों में। ठीक है, गामा किरणों में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो आपकी सबसे कम होती है, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे देखेंगे, दिया गया है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 पे, 22 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि जड़त्व का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका जड़त्व का नियम, आपका बिल्कुल राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ब्लैक होल से प्रकाश क्यों नहीं निकल सकता है? क्वेश्चन नंबर 23 पे, 23 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक होता है। क्या होता है? उसका गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक होता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे, 24 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यदि किसी वस्तु पर शुद्ध बल शून्य हो तो वह क्या करेगी? क्वेश्चन नंबर 24 पे, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि या तो ए या फिर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी स्थिर भी रह सकती है और समान वेग से गति करेगी, तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन पे बिल्कुल राइट आंसर कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, 25 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका वेबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है? जल्दी से बताएँगे कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 पे 26 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि F बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जी F बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पे देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाए तो उसकी वेग में कितना परिवर्तन होगा? क्वेश्चन नंबर 27 पे यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि अंडर रूट 2 गुना बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 गुना बढ़ जाएगा, याद रखना है। ये जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और कंटिन्यू क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 28 नंबर पे देखेंगे, दिया गया है कि कौन सा कण विद्युत आवेश रहित होता है? क्वेश्चन नंबर 28 पे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 29 नंबर पे 29 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश तरंगे के किस गुण के कारण हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि आपका अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपका अपवर्तन, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 30 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 30 पे 30 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु की लंबाई उसके वेग के बढ़ने के साथ क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 31 पे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि घटती है। क्या हो जाएगा? आपका घटती है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर पे देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि किस प्रकार की तरंगे माध्यम की दिशा में ही कंपन करती हैं? जल्दी से बताएंगे। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, यांत्रिक तरंगे या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंगे? क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका अनुदैर्ध्य तरंगे हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर पे देखेंगे, यहाँ पर आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? जल्दी से बताएंगे, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपकी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर पे दिया गया है कि किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कितना होगा? जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रमा पर यदि किसी वस्तु का भार है, कितना भी है, वही वही भार आपका चंद्रमा पर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि 1/6 होता है। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी पर कोई भार जो है वो 6 किलो है, तो वही चंद्रमा पर आपका 1 किलो का हो जाएगा। ये आपका डिफरेंस होता है 1:6 रेशियो का। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन आपका देखेंगे, यहाँ पर 35 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्लांक स्थिरांक की मानक इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 पे तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जूल अपॉन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 36 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को कौन सा माध्यम चाहिए होता है? क्वेश्चन नंबर 36 का तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, कोई माध्यम नहीं चाहिए होता है। ठीक है, कोई माध्यम नहीं मतलब कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर पे देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि क्वांटम यांत्रिकी की अनिश्चितता सिद्धांत किस पर लागू होता है? क्वेश्चन नंबर 37 का तो 37 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि उप परमाणुवीय कणों पर क्या हो जाएगा? उप परमाणुवीय कणों पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 38 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि दो गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका दो गुना, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर पे देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि पॉजिट्रॉन क्या है? जल्दी से बताएंगे, पॉजिट्रॉन क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 का तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि किसी चालक में धारा के प्रवाह के कण को क्या लिखा है कि किसी चालक में धारा के प्रवाह के कारण क्या उत्पन्न होता है? क्वेश्चन नंबर 40 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? आपका प्रवाह,
यानी कि चुंबकीय क्षेत्र चालक में धारा के प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 41 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि तापीय प्रसार के कारण रेलवे पटरियों के बीच क्या छोड़ा जाता है, क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका गैप छोड़ा जाता है यानी अंतर छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 42 नंबर पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो 42 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है, क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो 42 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठोस। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर पे देखेंगे, दिया गया है कि कौन सा कारक किसी वस्तु की गूंज को प्रभावित करता है, क्वेश्चन नंबर 43 पे। तो 43 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि उपरोक्त सभी हो जाएगा, मतलब कि तापमान भी हो जाता है, आर्द्रता भी हो जाता है, वायु का दबाव, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर पे देखेंगे, तो 44 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्रायोजेनिक्स, क्या लिखा है, क्रायोजेनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, जल्दी से बताएंगे कि क्रायोजेनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो 44 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि निम्न तापमान हो जाएगा, ठीक है। तो क्रायोजेनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो निम्न तापमान का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 45 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पे। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि पराध्वनिक कहलाता है। क्या कहलाता है? पराध्वनिक। आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 46 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि द्रव्यमान संवेग संरक्षण का नियम किस पर लागू होता है, क्वेश्चन नंबर 46 का। यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि किसी पृथक प्रणाली पर। क्या हो जाएगा? किसी पृथक प्रणाली पर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 47 नंबर पे क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, जल्दी से बताएंगे कि प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि दूरी का है। किसका है? दूरी। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 48 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि बैरोमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर पे देखेंगे, दिया गया है कि किस प्रकार की ऊर्जा एक पेंडुलम पेंडुलम के चरम बिंदु पर होती है, क्वेश्चन नंबर 49 का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 50 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी वस्तु की कोणीय गति किस पर निर्भर करती है, तो जल्दी से बताएंगे किसी वस्तु की कोणीय गति जो है वो किस पर निर्भर करती है, क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, मतलब कि जड़त्व आघूर्ण पर भी करती है, कोणीय वेग पर भी करती है और वस्तु के द्रव्यमान पर भी करती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 51 नंबर पे। 51 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बर्नौली का प्रमेय किससे संबंधित है, जल्दी से बताएंगे बर्नौली का प्रमेय जो है वो किससे संबंधित है 51 पे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि द्रव्य गतिकी से किससे संबंधित है, द्रव्य गतिकी से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर पे देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है, जल्दी से बताएंगे प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ पर होता है। 52 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि निर्वात में होता है। कहाँ पर होता है? निर्वात। आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 53 नंबर पे देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, तो 53 नंबर का ए ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि टेस्ला है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई जो है वो आपकी टेस्ला है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 54 नंबर पे। तो 54 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि समतल दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है। समतल दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है, क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो 54 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आभासी और सीधी होती है, ठीक है। कैसी होती है? आभासी और सीधी होती है। क्वेश्चन नंबर 55
55 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? जल्दी से बताएँगे ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? तो 55 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठीक है? ध्वनि जो होती है वो आपकी अनुदैर्ध्य तरंग होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 56 नंबर पे, तो 56 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ किसके द्वारा बनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 56 पे, तो 56 नंबर का सी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि बोरॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोरॉन आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 57 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उच्च ऊंचाई पर क्या है? उच्च ऊंचाई पर जल का क्वथनांक क्यों घट जाता है? जल्दी से बताएंगे उच्च ऊंचाई पर जल का क्वथनांक क्यों घट जाता है? क्वेश्चन नंबर 57 पे, तो 57 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है जो कि वायु दाब कम होने के कारण, किसकी वजह से? वायु दाब कम होने के कारण घट जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 58 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि अवतल दर्पण प्रयोग होता है। कौन सा होता है? अवतल दर्पण आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 59 नंबर पे क्वेश्चन क्या दिया गया है? यहाँ पर आपका दिया गया है कि इंजन में प्रयुक्त होने वाले पेट्रोल का उच्चतम ऑक्टेन क्या या ऑक्टेन संख्या क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 59 पे, 59 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आपका 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 60 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा रंग सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है? जल्दी से बताएंगे कौन सा रंग सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है? क्वेश्चन नंबर 60 पे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा जो कि बैंगनी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बैंगनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 61 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी पर फ्री फॉल में गिरने वाली वस्तु का त्वरित वेग कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 61 पे, यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर पे देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि पृष्ठ तनाव किस कारण उत्पन्न होता है? जल्दी से बताएँगे कि पृष्ठ तनाव जो होता है वो किस कारण उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि अणु बल की वजह से। किसकी वजह से होता है? अणु बल की वजह से होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका जो दिया गया है 63 नंबर पे, तो 63 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर आपका दिया गया है कि जब कोई वस्तु द्रव में डूबी होती है तो उस पर कौन-सा बल कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 63। तो 63 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि अपथ्रस्ट बल होता है। कौन-सा बल होता है? अपथ्रस्ट बल आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 64 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस की इकाई क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 64 पे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है जो कि डायोप्टर होती है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 65 नंबर पे, 65 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोध किसका बना होता है? क्वेश्चन नंबर 65 पे, 65 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा जो कि नाइक्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका नाइक्रोम आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 66 नंबर पे, तो 66 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यदि किसी द्रव्यमान को पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जाया जाए तो उसका भार क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 66 का, तो 66 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि घटेगा। क्या हो जाएगा? घट जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 67 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परावर्तन का कोण किसके बराबर होता है? जल्दी से बताएँगे कि परावर्तन का कोण जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि आपतन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका आपतन कोण आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर पे देखेंगे, तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि यदि किसी चालक की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 68 पे, तो 68 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि दोगुना हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 69 नंबर। आप सभी चेक करते हुए चलेंगे कि अभी तक आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं और लास्ट में आपसे कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि टोटल आपने 120 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 69 नंबर पे दिया गया है कि सोनार तकनीक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 69 पे, तो 69 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका ध्वनि परावर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्वनि परावर्तन आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे देखेंगे। 70 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नाभिकीय संलग्न यानी कि आपका न्यूक्लियर फंक्शन
न्यूक्लियर फैशन किसके द्वारा संचालित होता है? क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण, ठीक है। हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं और हीलियम को एच से डिनोट डिनोट करते हैं। इसका 1 परमाणु क्रमांक होता है, इसका 2 परमाणु क्रमांक होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71 पे देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है? क्वेश्चन नंबर 71 पे 71 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि पृथ्वी का क्रोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथ्वी का क्रोड आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। 72 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंद्रधनुष में पहली बार इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग होता है? जल्दी से बताएंगे कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग होता है? 72 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि लाल रंग होता है, ठीक है। तो सबसे बाहर जो होता है वो आपका लाल रंग होता है, और सबसे अंदर कौन सा होता है कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर पे देखेंगे। यहाँ पर आपका दिया गया है कि जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल में परिवर्तन किस कारण से होता है? क्वेश्चन नंबर 73 पे 73 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका अपवर्तन राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। 74 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी चालक में धारा की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? क्वेश्चन नंबर 74 पे तो 74 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 75 नंबर पे दिया गया है कि तापमान का मात्रक कौन सा है? जल्दी से बताएंगे कि तापमान का मात्रक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 75 पे तो 75 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि केल्विन है। कौन सा है? केल्विन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 76 नंबर पे तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश के ध्रुवीकरण से क्या सिद्ध होता है? क्वेश्चन नंबर 76 का तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? आपका प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 77 नंबर तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? क्वेश्चन नंबर 77 पे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि पास्कल का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्कल का नियम आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। 78 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 का तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका एम्पियर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 पे देखेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नाभिकीय विखंडन में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 79 पे तो 79 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि यूरेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरेनियम आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 80 नंबर पे तो 80 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे तो 80 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 1/6 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी पर 6 किलो है किसी चीज का वजन, और वही आपका चंद्रमा पर 1 किलो का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 81 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो सबसे हल्के गैस के अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं या फिर ऐसे ही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है सबसे हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। वहीं पर नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम को एच से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ओ से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। ये आपको याद रखने हैं सारे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 82 नंबर पे तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बल का मात्रक क्या है? जल्दी से बताएंगे कि बल का मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 82 पे 82 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि न्यूटन है। ठीक है, तो बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 83 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? जल्दी से बताएंगे कि पानी पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? क्वेश्चन नंबर 83 पे 83 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 84 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रसार किस माध्यम में होता है? क्वेश्चन नंबर 84 पे तो 84 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि निर्वात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्वात आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है आपका 85 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि द्रव चलित क्या लिखा है? द्रव चालित ब्रेकिंग प्रणाली में कौन-सा नियम कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 85 पे। तो 85 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 85 पे, तो 85 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका पास्कल का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्कल का नियम आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे देखेंगे तो 86 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वायु दाब की एसआई इकाई क्या होती है? तो वायु दाब की एसआई इकाई की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की, तो 86 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका पास्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका पास्कल राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 87 नंबर पे, तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है होती है? तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे, तो 87 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि डेसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेसिबल आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 88 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि फोटोन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 88 पे जल्दी से बताएंगे फोटोन क्या होता है? 88 की बात करेंगे तो डी ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि उपरोक्त सभी हो जाएगा, तो डी ऑप्शन पे आपको राइट कर देना है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 89 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस वैज्ञानिक ने ग्रेविटेशनल वेव्स की भविष्यवाणी की थी? क्वेश्चन नंबर 89 पे, तो 89 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका आइंस्टीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आइंस्टीन आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 90 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी वस्तु की स्थैतिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 90 पे, तो 90 नंबर का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है जो कि उसके केवल उसके तापमान पर किस पर करती है? केवल उसके तापमान पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। 91 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की चाल जो होती है सबसे ज्यादा किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, याद रखना है। देखेंगे 92 नंबर पे क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है 92 पे इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएंगे 92 पे राइट आंसर यहाँ पर बताना है। देखेंगे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा तरंग-दैर्ध्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में सबसे छोटा होता है? क्वेश्चन नंबर 92 पे, तो 92 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका बैंगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका बैंगनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 93 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दाब की एसआई इकाई क्या होती है? तो दाब की एसआई इकाई की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के, तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि पास्कल हो जाएगा। ठीक है, तो दाब का एसआई इकाई की बात करते हैं तो पास्कल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? क्वेश्चन नंबर 94 पे, तो 94 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, 95 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? जल्दी से बताएंगे किसी विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? क्वेश्चन नंबर 95 पे, तो 95 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है जो कि आपका समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 पे देखेंगे तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान और भार की बात करते हैं, जल्दी से बताएंगे द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 96 पे, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है जो कि द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार परिवर्तनीय होता है। ठीक है, द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार क्या होता है? आपका परिवर्तनीय होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 97 पे, तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका करता है नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, परमाणु बम जो होता है वो आपका नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 98 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी द्रव के संवेग को परिवर्तन करने के लिए कौन सा बल कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 98 पे, तो 98 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 98 की, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका संवेग बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवेग बल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 99 नंबर पे, तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो ये आपका जड़त्व का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर देखेंगे, तो 100 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो फैराडे ने दिया था, मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 101 नंबर पे, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई की अगर हम बात करते हैं तो आपका डेसिबल होती है। क्या होती है? डेसिबल आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 102 नंबर पे,
तो 102 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किसी गैस लिखा है कि किस गैस का उपयोग बल्ब में किया जाता है क्वेश्चन नंबर 102 पे। तो 102 नंबर पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका आर्गन हो जाता है। क्या हो जाता है? आर्गन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 103 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वोल्ट मीटर से कैसे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 103 पे। तो वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? आपका प्रतिरोध मापा जाता है यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 104 नंबर पे। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किस पदार्थ का होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किस पदार्थ का होता है? तो 104 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा जो कि हीरा हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है वो आपका हीरे का होता है। क्वेश्चन नंबर 105। तो 105 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई की अगर हम बात करेंगे तो आपका टेस्ला होती है। क्या होती है? टेस्ला राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 106 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ट्रांजिस्टर किससे किससे बना होता है? तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो किससे बना होता है? तो वो होता है आपका सेमीकंडक्टर से बना होता है। किससे होता है? सेमीकंडक्टर राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 नंबर पे देखेंगे दिया गया है कि प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। जो प्रकाश होता है वो किस प्रकार की तरंग होता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कैसी है? प्रकाश जो है वो आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 नंबर पे दिया गया है कि चंद्रमा पर गिरने वाली वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता होगा? क्वेश्चन नंबर 108 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा जो कि 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6 आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो आपका किसका मापक है? क्वेश्चन नंबर 109 का। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका दूरी का है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मापक है? आपका दूरी का मापक है। क्वेश्चन नंबर 110 नंबर पे देखेंगे दिया गया है कि तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारों की ऊर्जा का स्रोत की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है जो कि नाभिकीय संलग्न हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत मोटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 102 नंबर 112 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो रेडियो तरंगों की खोज की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन मार्कोनी ने की थी। किसने की थी? मार्कोनी ने रेडियो तरंगों की खोज की थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 नंबर 113 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वायुमंडल में ध्वनि तरंग का वेग किस पर निर्भर करता है 113 पे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन तापमान पर करता है। किस पर करता है? तापमान पर करता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 114 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जब बर्फ क्या लिखा है? जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसका कितना भाग पानी के नीचे रहता है? क्वेश्चन नंबर 114 पे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा जो कि 9/10 होता है। ठीक है, 9/10 भाग जो होता है वो पानी के नीचे रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 115 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ओम का नियम क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 115 पे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि V बराबर आई आर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 नंबर पे क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि रॉकेट का संचालन किस नियम पर आधारित है? तो रॉकेट का संचालन जो होता है वो किस नियम पर आधारित होता है? तो वो आपका न्यूटन का तृतीय नियम है। क्या है आपका? न्यूटन का तृतीय नियम पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 117 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हीटर का तार किससे बना होता है? तो हीटर का जो तार होता है वो किससे बना होता है? वो आपका होता है आपका नाइक्रोम का बना होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, हीटर का तार जो होता है वो आपका नाइक्रोम का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 118 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो होती है वो आपकी एम्पीयर होती है। ये आपको याद रखना है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 119 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश वर्ष क्या दर्शाता है? तो प्रकाश वर्ष आपका क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा जो कि दूरी दर्शाता है। क्या दर्शाता है? दूरी को दर्शाता है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि तापीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कौन बदलता है? तो तापीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कौन बदलता है? आपके ऑप्शन है। ए ऑप्शन आपका इंजन है, बी ऑप्शन आपका डायनेमो है, सी ऑप्शन आपका ट्रांसफार्मर है और डी ऑप्शन आपका है ट्रांजिस्टर है।
तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएँगे। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाएँगे। तो ये थी आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। रेलवे एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है और 120 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। और ये क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर आप सभी कमेंट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप चेकआउट ज़रूर करेंगे। अगर आप रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी या आरपीएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यू आपकी एग्ज़ाम की तैयारी चलाई जा रही है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।